जब तक ना चलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। इंडिया ने एक बुज़दिलाना हरकत की है, एक बुज़दिलाना हमला किया है। पाकिस्तान में रात में सुकून से सोए हुए आम शहरियों को निशाना बनाकर उन पर अटैक किया है, जिसका जवाब हमारी पाक फ़ौज ने एज़ यूजुअल बेहतरीन किस्म का दिया है और विद इन सम मिनट्स उनको रियलाइज़ करवा दिया है कि हमारे शहरियों की जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए, और तुम हमारे लिए क्या हो, खाक के सिवा कुछ भी नहीं। मज़ीद हमारे कौम का, हमारे अवाम का क्या जज्बा है, इस कन्फ्लिक्ट को लेके आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और हाथ में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है जी। उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या वजह है, क्यों पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने झंडा इसलिए पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान का झंडा है और हम मोदी को बताएंगे जो उसने हरकत की है उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। कभी वो सोचता मैं बच जाऊँगा तो ये नामुमकिन चीज़ है, और इंशाल्लाह ताला देखेंगे। हम नजायज़ किसी के साथ नहीं करते, कोई करता है तो उसको सज़ा उसकी ज़रूर देते हैं हम। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, दुनिया देखेगी इस बात को। वैसे कामयाबी आपके सामने है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जो इंडिया ने कल किया उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में उनको बता दिया कि आप लोगों ने गलत किया, और जो आपने किया उसकी सज़ा आपको ज़रूर देंगे हम। और दे भी दी है सज़ा जी, काफ़ी हद तक तो दे भी दी है, और सब उनको बस मालूम हो चुका है। अब ठंडे पड़ गए वैसे। ठीक है, और अगर मज़ीद अभी भी वो बाज ना आए तो करेंगे। क्या जज्बा है आपका? फिर जाएंगे सब, हम जाएंगे, हम सब लोग तैयार हैं, अवाम हमारी तैयार है। पाकिस्तान के बाहर बच्चा जाके लड़ेगा वहाँ पर, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं इंशाल्लाह। और जो मतलब जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तानी कुछ लोग शहीद भी हुए हैं जी, तकरीबन 26 लोग शहीद हो गए हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं। ये एक बुज़दिलाना हमला था, नहायत बुज़दिलाना हरकत थी। बच्चे भी शहीद हुए हैं, ये ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। अगर आम अल्फाज में मैं बयान करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा नहायत हरकत है, और ऐसी हरकत करेंगे तो इनको भी सजा देंगे हम। हम इन्हें छोड़ेंगे। सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं और ये मतलब, और अपने आप को आप बहादुर कहते हैं। बहादुर कहते हैं, ये तो बिल्कुल अनजान पागल आदमी है, समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं। इनको ऐसा करना है तो फिर आकर मैदान में कह दें कि आओ भैया हम तैयार हैं, आप भी आ जाओ, तो फिर मजा आता है। ऐसे बुज़दिलाना हमले करने, बच्चों को शहीद करना, औरतों को शहीद किया उन्होंने, और बड़ा तकलीफ है। ये लोग ये समझ रहे थे कि हम इस कौम को डरा लेंगे, हम कुछ जगहों पे हमले करेंगे या अटैक करेंगे तो शायद ये कौम डर जाएगी, शायद इनका मोराल हम डाउन कर लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अटैक करके इस तरह हमने कौम का मज़ीद हौसला बढ़ा दिया, उनका मज़ीद जज्बा बढ़ा दिया है। और अब जो है जी ये कौम अब रुकने वाली फ़ौज नहीं है, ये रुकने वाली कौम नहीं है जी। हमारे एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, हबील साहब। हबील भाई इधर आ जाएं जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, हबील से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या करते हैं जी वैसे? मैं बुनियादी तौर पर इस वक्त तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं हेल्थ में रहा हूँ, रिटायर हूँ। अच्छा। तो ये क्या आप झंडा लेके अभी बाय रोड पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों? ये पाकिस्तानी अवाम का जज्बा है, और मुझे तुमने किस कौम को ललकारा है, अपने साबिक़ा दौर को याद करो और उन बुजुर्गों से पूछो तुम्हारे अपने जो कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या मुल्क है, उसकी अवाम का जज्बा क्या है। हम अपना मुल्क, कौम का, सब का, पाकिस्तान का हिफाजत करने जानते हैं, और तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसको छेड़ कर, और अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है बुज़ुर्गों की। पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जी, अगर उनसे कभी आप ये बात सुने तो वो ये बताते होते थे कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती थी तो ब्लैकआउट का माहौल बन जाता था। सर, ये पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है, ब्लैकआउट तो दूर की बात है, एक लाइट तक इन्होंने बंद नहीं की और आपकी लाइटें बंद करवा दी हैं जी। तो सोच समझ के मेरे ख्याल से। अबील साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इंडिया ने हरकत की है जी कल, कैसे देख रहे हैं आप? सर जी, हम तो पुरजोश हैं, और हम इस टाइम जो ना मरीज़ के जा रहे हैं वो जगह देखने और उधर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम उधर जाके नमाज़ पढ़ेंगे और इंडिया को ये दिखाएंगे कि हम डरने वाली कौम नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। और क्या आपको, आपका दिल क्या कहता है, आपका जज्बा क्या कहता है, उनको कैसे इस चीज़ का एहसास कैसे दिलाया जाए कि उन्होंने जो किया यार? सर, हमारी पाक आर्मी इंशाल्लाह उन्हें दिखाएगी हर चीज़, उन्हें उनके जो है ना उनके इंजाम तक इंशाल्लाह बचाएगी, और हम फुल सपोर्ट पे हैं अपनी पाक आर्मी के इंशाल्लाह इस चीज़।
और पाक आर्मी ने पहले ही उनकी आंखें खोल दी हैं जी, उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। कहीं पे वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं तो कहीं पे पहले वो खबरें झुटला रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज अब इंडिया से वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं कि हाँ इंडिया में इंडियन जहाज़ गिर गए हैं। जी सर, हम एक बहुत ही अच्छा जो है ना मज़ा भी आ रहा है उन्हें देखने का और उनका झूठ सुनने का, उनकी गोदी मीडिया का झूठ सुनने का हमें जो है ना इतना मज़ा आता है कि ठीक है वो झूठ पे झूठ बात बोली जा रहे हैं। और जैसे कि पाकिस्तान में वैसा कोई माहौल ही नहीं है जो वो बता रहे हैं और वो कही जा रहे हैं, झूठ बोली जा रहे हैं इस चीज़ से। नरेंद्र मोदी के लिए कोई पैगाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए? सर जी अफसोस ही है उनके लिए, बस हंस ही सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हम। हाँ हमें तो हंसी आती है, बस हमें जो है ना खुशी होती है उन्हें देख के कि वो कर क्या रहे हैं इस चीज़ को। और हमें हैरानी होती है जी कि इस तरह का इमेच्योर भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का हो सकता है। हम जो वही ना बंदा क्या कि उन्हें जो है ना देख के हम जब हंसने की वो जो बंदा सैड हो ना, दुखी हो, तो इंडियन चैनल लगा लेता है बंदा कि ठीक है चलो यार उधर देखे ना तो दिल बहला ले बंदा अपना। इंडियन चैनल को कॉमेडी शोज़ की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, उनके न्यूज़ चैनल ही बहुत कॉमेडी कर लेते हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से उनका क्या ख्याल है जी, उनका क्या व्यू पॉइंट है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ मज़ीद कुछ दोस्त शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और अगेन वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अब आपको रोड्स पे पाकिस्तान के झंडे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है, कोई हिस्टोरिकल डे आज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको हिस्टोरिकल बनाएगा अपने रिएक्शन से, अपने जवाबी कार्रवाइयों से, जो कि ऑलरेडी बना चुका है, मज़ीद भी इसको बनाएगा। और ये झंडे इसलिए लहराए जा रहे हैं कि ये वो कौम नहीं है जिसे आपने ये बुज़दिलाना हमले करके डरा दिया हो। ये वो कौम है जी जिसे आपने मज़ीद उजागर कर दिया, जिसे आपने यकजा कर दिया है, जिसे आपने इकट्ठा कर दिया है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। क्यों झंडा लेके आप रोड पे घूम रहे हैं? आपको भी पता है कि दुश्मन जो उनसे हमारा हिंदुस्तान, उसने आधी रात को आपकी कौम को और आपके पाकिस्तानियों को ललकारा है, तो हमने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। उसको 3 तैयारे हमने गिरा दिए हैं और मज़ीद चेक पोस्टें भी उनकी तबाह कर दी है। और ये सारी कौम इसलिए बाहर निकली है कि अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होकर अपने जज्बात का इजहार कर सके और मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की दिफा करने के लिए हर पाकिस्तानी मौजूद है। सर एक उनका हिरान ड्रोन हमने गिरा दिया है जी, एक उनका SU-30 हमने गिरा दिया है जी, 3 उनके रफ़ेल हमने गिरा दिए हैं जी, और एक उनका मिग हमने गिरा दिए। ये टोटल तादाद अब ये हो चुकी है जो अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें मिल रही है। अब असल हक़ाइक़ क्या है ये हमारे ISPR वाले इंशाल्लाह हमें सून बता देंगे, लेकिन अभी तक 6 तैयारों की रिपोर्ट आ जी बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म जो मीडिया आपकी रिपोर्ट है वो 6 की है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी फ़ख्रिया बात ये है, और उनके लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी की और दुख की बात ये है कि ये सारी कार्रवाई हमने अपनी हुदूद में रहते हुए की है। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और हमने उनका ये हाल कर दिया। हम बॉर्डर क्रॉस करके तो इनका क्या बनेगा? आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी तो हमने अपनी LOC क्रॉस नहीं की। जब ये LOC क्रॉस होगी, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से और हर पाकिस्तानी की तरफ से, इंशाल्लाह अगर हमने हल्ला बोला तो इंडिया का निस्त नबूद कर देंगे और इनको मुँह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इससे पहले भी पब्लिक के साथ वॉक्स पॉप कर रहा था, उनसे बात कर रहा था। पाकिस्तानी शहरी इतने अमन पसंद हैं, उन सब ने कहा था कि हम चाहते हैं जंग ना हो, हम चाहते हैं जंग ना हो, लेकिन उन्होंने फिर भी वो बाज नहीं आए हैं जी। उन्होंने एक जाहिलाना बुज़दिलाना हरकत की है जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब हम आपको बताएंगे। मैं मोदी के लिए एक शेर कहूँगा, जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। आप अपने थ्रू, मेरे थ्रू तमाम पाकिस्तानियों को, बल्कि तमाम दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा को पैगाम दें कि इस्लाम का किला पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हिंदू अपनी गलत सोच में कभी कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने सर उनको एक दफ़ा ये बता दिया है कि आपने जो अनऑफिशियल फैक्ट्स आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं 26 हैं, कुछ कह रहे हैं 26 से कम है, लेकिन जितने भी आपने पाकिस्तान के लोगों का ये जो खून बहाया है, जो बेगुनाह लोगों का बहाया है, उन मासूम शहरियों का बहाया है, उस खून की कीमत क्या है हमने आपको विद इन सम मिनट्स बता दिया है। कुछ मिनट्स के अंदर हमने आपको बता दिया कि उस खून की कीमत क्या थी। इससे आगे तो आप सोचें भी ना जी। सर आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कैसा आपका कैसा जज्बा है जी रात को जो एक बुज़दिलाना हरकत इंडिया ने की है उसके बाद? कल रात जो बुज़दिलाना हरकत की है इंडिया ने, हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो भी इस किस्म की हरकत करेगा
तो हम इंशाल्लाह उसको इंडिया में जाकर ही उड़ाएंगे। जो भी बुज़दिलाना कार्रवाई इन्होंने किया है, इसका जवाब हम देकर रहेंगे। मेजर साहब का सर, हमारे पाकिस्तान में अभी मतलब एक इंटरनेशनल जो बॉर्डर रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप 48 घंटे अपने हुदूद में रह के डिफेंड करते हैं, उसके बाद आप हुदूद क्रॉस करते हैं। अभी 48 घंटे इस हमले को या इस इशू को स्टार्ट हुए नहीं हुए, इस कन्फ्लिक्ट को 48 घंटे नहीं हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए हमने उनका इतना नुकसान कर दिया है, उनके जज्बे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं जी। अगर ये 48 घंटे गुजर जाते हैं ऐसे ही, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो अमन का झंडा नहीं लहराते हैं और हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ जाता है, तो उनका क्या हाल हो? इंशाल्लाह ताला हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और दूसरी बात ये कि कुफर जो भी है ना हमेशा पीछे वार करता है। हम आज भी मर्द हैं और मोमन हैं और मुजाहिद हैं, हम खड़े हैं सीना तान के। अब दोबारा उसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को अगर ऐसा किया तो हम उसकी झटियाँ उड़ा देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मुझे एक शहरी अभी मिले थे थोड़े से जी, आपकी बात सुनने से पहले एक बात बता चलूँ। थोड़ी देर पहले एक शहरी मिले थे, उन्होंने कहा था जी हम वर्दियाँ सिलवाने को तैयार हैं जी, हमारी फ़ौज भी सुकून करे, हम अवाम ही इनके लिए काफ़ी, हम वर्दियाँ सिलवा के हम आके चले जाते हैं, इनकी धज्जियाँ उड़ा। कोई शक नहीं है, आप भी उसी में शामिल हैं। अगर आपको भी ये सब कुछ छोड़कर बॉर्डर की तरफ मूव करना पड़े तो मेरा ख्याल है आप भी उसी सफ़ में खड़े होंगे। और हमारा पैगाम अमन का है। इसको बुज़दिली या ये अगर ये समझते हैं कि इनकी कमज़ोरी है तो ये इनकी भूल है, क्योंकि तारीख़ गवाह है इंडिया और पाकिस्तान की। जब जब भी इंडिया ने कोई अपने गलत अज़ाइम पाकिस्तान की तरफ नशावर किए हैं तो उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने भरपूर जवाब दिया है। और हमारा पैगाम है मोहब्बत, अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। सुन लो मोदी, सुन लो इंडिया वालों, अगर दोबारा ये गलती की तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम तुम्हारा निस्त व नबूद कर देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मेरे पीछे आपको एक फ्लैक्स दिखाई दे रही है जी। हमारे कैमरामैन वसीम भाई हमारे साथ हैं जी, वो थोड़ा सा आपको फ्लैक्स दिखाते हैं। पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और ये हकीकत है जी, पाकिस्तानी कौम हमेशा अफवाज के शाना बशाना खड़ी है जी। ये कौम इतनी खूबसूरत किस्म की कौम है, यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता बात पाकिस्तान की आ जाए जिस तरह की अब आ चुकी है, तो यहाँ पे कोई सिंधी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई पठान नहीं है, यहाँ पे सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे सब एक कौम है और वो अब बन के दिखाएंगे आपको जी। और ये सिर्फ कौम की बात नहीं हो रही है जी, हमारे अवाम का जज्बा तो कभी मीट कर ही नहीं सकता कोई, हमारी फ़ौज भी आपकी सोच से ऊपर है जी। हमारे साथ हार रोड के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं जी, मौज़म अली खान साहब। मौज़म भाई आप कैसे हैं? खैरियत जी उस्मान भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़म भाई, इंडिया ने एक बुज़दिलाना हरकत की है कल, जितनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट की जाए, उसको घटिया कहा जाए उतना कम है जो हरकत उन्होंने कल की है। सिविलियंस पे अटैक किया है, रात को सोते हुए किया है, घटिया तरीन हरकत की है। जी उस्मान भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो ये अब्दी दुश्मन है ना जी, ये नहायत बुज़दिल है। इसने जब भी कार्रवाई की है, इसने रात की तारीकी में की है और रात को भी इसने जो है मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कितना बुज़दिल है ये। और अब मैं आपके चैनल की वसासत से इसको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी तुम सुन लो, ये हमारी पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, ये बग़ैर वर्दी के ये भी फ़ौज है और ये अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। और अब आपने इस जंग का आगाज़ तो आपने कर दिया है, लेकिन अब इसका जो एंड है ना, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। और इस दफ़ा जो है आपको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपकी आने वाली नस्लें भी जो है ना, वो दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगी उस्मान भाई। क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने पहले भी ये ड्रामा किया, ठीक है ना, और मैं तो समझता हूँ कि ये कल हम पे ये इल्ज़ाम भी ना लगा दें कि जो हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि ये हमारा दुश्मन ही बड़ा किस्म का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इस तरह ड्रामा करके इसने जो कल स्ट्राइक की है, हमारी फ़ौज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ज़ाइया हमारा फ़ख्र है। हम रात को बड़े सुकून से सोए हैं, पाकिस्तान की आवाम मीठी नींद सोई है और हमारी फ़ौज जो है वो सारी रात बॉर्डरों पे भी और आसमान पे भी, फ़ज़ाइया में भी उन्होंने जो इनको सबक सिखाया है और जिस तरह इनके त्यारों को गिराया है। सुनने में आ रहा है जी 4 त्यारे गिरे हैं, 3 गिरे, 5 गिरे हैं, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ है। तो ये तो स्टार्ट है, लेकिन अब इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इनको बता देंगे कि अब तुमने इस चीज़ जंग का आगाज़ किया मोदी, अब तुम अपने अंजाम को पहुँचोगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम
पहले गज़वे हिंद को मांग रही है। हम तो दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, हम उस गज़वे हिंद का हिस्सा बने। तो ये हमारा तो ईमान है कि भाई बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। तो मोदी तुम तो दुनिया में भी जलते हो और आखिरत में भी जलोगे, और अभी तुम्हें जलाने का वक्त आ गया। इंशाल्लाह सारी 25 करोड़ अवाम इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ है और शाना बशाना इंशाल्लाह। ये आपने जो बात की है बिल्कुल बेहतरीन किस्म की बात की है, और वाकई जो पाकिस्तानी कौम का जज्बा है वो उसको कोई मैच नहीं कर सकता, उसको कम्पीट नहीं कर सकता। इन्होंने शायद जंग को भी क्रिकेट समझ लिया। बिल्कुल जी, आप इनकी बहादुरी का अंदाज़ा तो यहाँ से लगा लेना। ये तो क्रिकेट खेलने हमारे पाकिस्तान में हमारे पास नहीं आते, तो इतने बहादुर है ये। तो इनको किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी फ़ौज से भी कहूँगा कि अब आपके साथ ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है अपनी पाक फ़ौज से कि इन्होंने जो है बड़ी हिम्मत की है, इन्होंने पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक किया है, हमारे निहत्ते बंदों को शहीद किया है, तो अब इनको छोड़ना नहीं है। अब ये सफ़ेद झंडे लहराएं, ये अपनी कमीज़ें उतरवा के दिखाएं, हमने नहीं इनको छोड़ना। अब इनको माफ़ी नहीं है, हमने इसका बदला लेना है। ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है अपनी पाक फ़ौज से उस्मान भाई, क्योंकि अब ये सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं, अब ये माफिया मांग रहे हैं, तो वो वक्त गुजर गया है। अब सर ये कहते हैं जी कि आप आके हमारे रफेल तैयारे गिन लें। लेट्स सपोज हमने उसका एक भी तैयारा उनका गिरा दिया, तो जितना महंगा रफेल तैयारा है, जितना महंगा वो लेके आए थे, आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत गिर गई है, स्टॉक उसका क्रैश हो गया रफेल तैयारे का। पाकिस्तान ने विद इन सम मिनट्स, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया में रफेल तैयारे की कीमत कम कर दी है, उनको करके दिखा दिया कि ये औकात है तुम्हारी और तुम्हारे रफेल तैयारों की, कि अब वो मिनटों पे आ गए कि आप आके गिन लें हमारे पास पूरे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर पूरे होते तो फिर 6% उसके शेयर क्यों गिर जाते हैं? और 10 गुना महंगा है GS थंडर से वो 30 करोड़ डॉलर का है, ये 3 करोड़ डॉलर का है, तो इतना फ़र्क है। तो ये कहते हैं कि जी राफेल भाई, राफेल के पायलट कहाँ से लाओगे? पायलट तो हमारे पास है जिगरे वाले, तो पायलट तो होने चाहिए ना। और सारी रात 12-1 बजे के लगे हुए, तो इन्होंने तो 2 घंटे में जिंदाबाद जिंदाबाद 2 घंटे में इन्होंने झंडे लहरा दिए सफ़ेद के। हम पीछे हम जो है ना पीछे हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। झंडे जो है ना जितने भी 2 घंटे में इन्होंने कर दिए। ब्रिगेड भी उड़ गया, इनके त्यारे भी ना भाग गए और उनका पीछा करके उनको मार दिया। सर इतनी बुज़दिल कौम है कि उनके अवाम को हकीकत ना पता चल जाए, इस डर से उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा देर होगी इंटरनेट बंद रखा हुआ है अपने मुल्क में। उन्होंने चैनल भी बंद किए हुए हैं, सारा कुछ बंद किया हुआ है। तो ये अपने चैनल्स में आना शुरू हो गया है जी कि इंडिया में जहाज़ गिरे हुए हैं। जी गिरे हुए हैं, और बाकायदा सारा कुछ है, और इंटरनेशनल मीडिया भी अब कह रहा है। और ऐसे ही इंटरनेशनल तो नहीं होता जो राफेल की वजह से हो गया, और 2 दूसरे भी गिरे हैं। तो ये बुज़दिल कौम है बेसिकली। सर आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा जज्बा है आपका जी अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसको लेके? सर जी जज्बा जो है वो माशाल्लाह देखें, हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। जो उन्होंने देखे रात के तारीकी में जो बुज़दिलाना हमला किया है, पाक आर्मी ने उनके त्यारे भी गिराए, उनको मारा भी, उनको उनकी हदों के अंदर घुसा दिया। और हम बिल्कुल जो है पाक आर्मी के साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। हम जानो माल से हर लिहाज से पाक आर्मी के साथ हैं और उनके जज्बों की कदर करते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। दिशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप दिशान भाई? खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी उस्मान भाई, अल्लाह का शुक्र है। भाई कैसी आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, कैसा जज्बा है? और सेकेंडली जो हरकत इंडिया ने की है इसको कैसे देखते हैं आप? जी इंडिया ने जो हरकत की है वो तो हमेशा जिस तरह वो गिरा हुआ है वैसी ही गिरी हुई हरकत ही करेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, उसने कहा ये बॉलीवुड की फिल्म समझ रखी है कि अक्षय कुमार भेजेगा, शाहरुख भेजेगा और वो बड़े बड़े डायलॉग सनी देओल बोलेंगे, चीर के हम दिखाएंगे कि चीरते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 करोड़ आवाम जज्बा जहाद और शहादत के मर्तबे को समझती है। तुम जैसे डरपोक नहीं है कि आधी रात को हमला करके कहते हो कि हमने क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान पे बड़ी फतह कर ली है। जवाब में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज ने बर वक्त जवाब दिया और हमारी पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और हम अपनी फ़ौज को भी ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के बाद ये पूरी आवाम आपके साथ आपके शाना बशाना करी हुई है, तो आप इनको तहस से नहस कर दें। मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारे पास फुटबॉल जैसे 2-4 बम है ना, बड़े नहीं फुटबॉल वाले एटम बम, ये फेंके इनके ऊपर। ये क्या समझते हैं कि हम डर जाएंगे इनके एटम बम से? ये क्या समझते हैं हम जंग से डरते हैं? अल्लाह के फजल से ना जंग से डरते हैं, ना इनके एटम बम से चलते हैं, ना ही तंगदस्ती से डरते हैं, ना ही हम किसी तरह से
ये डरते हैं कि जी हमारा मुआशी कत्ल हो जाएगा। हम हर तरह से तैयार है, क्योंकि एज अ मुसलमान हमें पता है कि शहादत का जज्बा क्या है। और बात रही ये इनकी इंडिया की, तो हम अभी भी समझते हैं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़ौज हमारी सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि तुम लोग जो है वो कैसे ग्राउंड में उतर रहे हो। हम तुम लोगों को उस ग्राउंड में तहस कर देंगे इंशाल्लाह। सर हम हो सकता है जी अगेन अभी भी हम अगर ये इंडिया तक हमारा पैगाम जा रहा है तो ये पैगाम पहुंचा रहे हैं जी कि हो सकता है हमारी फ़ौज अभी भी इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे वेट कर रही हो आपकी हदूद में घुसने का, तो अभी भी आप सफ़ेद झंडे लहरा दें तो बेहतर। सर हमारी फ़ौज की तो शान ये है कि उनके सिविलियन पे हमला नहीं किया, वो भी उन्होंने पूरा उन्होंने ख्याल रखा है कि जो उनकी ब्रिगेड है, जो उनके फौजी हैं, सिर्फ उनके ऊपर हमला किया। तो इंतहाई गंदे किस्म के लोग हैं कि जिन लोगों को ये पता नहीं। उनका मीडिया तो शायद दुनिया के सारे तरफ हो, वो एक तरफ है। इंतहाई गंदे किस्म के लोग हैं, इतनी झूठी कपड़े पर मैं कहता हूँ ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा। और वो उनकी आवाम, उनको ये समझ ही नहीं आती कि ये जो मोदी उनके साथ सलूक कर रहा है, जो वो अपना ध्यान भटका रहा है, जो वो अपने इलेक्शनों की तैयारी करके उनको एक वजह दे रहा है दोबारा आने की, उनको समझ ही नहीं आ रही कि इंतहाई गंदा और थर्ड क्लास आदमी है। और जहाँ तक रही बात यह है कि हमारी फ़ौज और अवाम वो तो है ही है साथ, मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, खुदा के वास्ते फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दें। ये मौका नहीं है कि आप फ़ौज को, पार्टी को एक तरफ रख के मुल्क को एक तरफ कर दें और फ़ौज को एक तरफ कर दें। खुदा का वास्ता है कि फ़ौज है तो हमें, क्या आप लोगों को पता है कि रात को आप लोग कितने सुकून से सोए हैं? किसकी वजह से? फ़ौज की वजह से। मैं देखता कि फ़ौज ना होती बॉर्डर्स के ऊपर तो हम लोग क्या कर रहे होते, ऐसे सोते। और एक और पैगाम जी मैं इंडिया को देना चाहता हूँ कि हम आपके तैयारी गिनने नहीं आ रहे हैं। आप अपने आप को खुद अपना सच बता लें, जो सच है अपने त्यारे आप खुद गिन लें और गिनने के बाद हमें भी बता दें ताकि हम दूध पत्ती मंगवा लें, आपके लिए चाय रेडी रख लें कि जितने त्यारे आपके रहते हैं। ठीक है सर? उस्मान भाई, ये आपने दूध पत्ती की बात की है ना, मेरा ख्याल है इसको ये खुशफहमी हो गई है कि यार ये पाकिस्तान वाले हमें पकड़ते भी है तो चाय पिलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मोदी, मैं बता रहा हूँ आपको, इस दफ़ा हमने चाय का इंतज़ाम नहीं किया, इस दफ़ा हमने आपके लिए लोहे का डंडा रखा हुआ है और वो भी तेल लगा के इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों के पाँव का साइज बहुत बड़ा है जी, हमारे जूते भी बहुत बड़ा है। और अब मैं बता दूं इंशाल्लाह, जिस तरह आप देख रहे हैं कि शान साहब ने बात की कि रात को जंग का माहौल था, इंडिया ने अटैक किया, लेकिन आप यकीन करें कि हमारी पाकिस्तानी कौम अपने एसियों में बड़े चिल करके पुरसकून उन्होंने नींद पूरी की है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें इतना यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये पता है कि भाई हमारी फ़ौज जो है वो सरहदों पर जाग रही है, वो पहरा दे रही है। और फ़ज़ाइया तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बड़ी देर से ये ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारी फ़ज़ाइया ने इनको मौका नहीं दिया। और एक बात मैं दोबारा बताता चलूँ जी कि हमें हमारे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह के बाद हमें हमारी फ़ौज पे यकीन है, और ये यकीन ना हमारा खुदा टूटने देगा जी और ना ही हमारी फ़ौज टूटने देगी। तो ज़रा थोड़ा ध्यान करें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया ने एक बुज़दिलाना सा हमला किया है जी कल, और बुज़दिलाना सा हमला करके ठा 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 कर रहे थे, उधर शोर मचा रहे थे, और हमने कुछ देर में ही जी है जी वहाँ पे उनको जवाबी कार्रवाई में बता दिया है कि आपकी औकात क्या है। जी बस मैं तो मोदी को इतना कह सकता हूँ कि भाईजान जो गाय का पीते तो गाय की दूध पीने वाला के साथ क्या मुकाबला करेगा। और दूसरा बात है कि तो आपको तो याद है कि हमने अभी लंदन को जो चाय पिलाया था, ये पहला बार था जो हिंदू ने जो है ना दूध वाली चाय पिया और हम पाकिस्तानियों ने पिलाया। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना चाय नहीं पिलाएगा, अभी आपको जो है ना और किस्म का जवाब देगा, और जो आप जो है ना हम लोग जानते और आप लोग नहीं जानते इंशाल्लाह। और वैसे भी ईद उल अज़हा आ रही है, तो आपने जो कहा है मेरे ख्याल से वो पहली मैसेज क्लियर होगा, इससे ज़्यादा मैं मज़ीद क्लियर नहीं करना चाहता। बेटा आपका क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। थोड़ा ऊंची बोलो। अहमद? मोहम्मद अहमद। अच्छा, इंडिया ने आपको पता है कल रात को क्या किया? हमला किया है। तो पाकिस्तान ने वापस फिर जवाब दिया उनको बड़ा तगड़ा। पता है हमें। पता है? हाँ जी। तो अब अभी फिर क्या और क्या करना चाहिए? हम मोची को काट के रख देंगे, चीर के रख देंगे मोची को।
वो बच्चा कह रहा है मोची को चीर के रख देंगे। बेटा मोदी है वो, मोदी को हम चीर के रख देंगे। चीर के रख देंगे मोदी को, मसला मोदी से है। हाँ जी। अच्छा, वो छोटा सा बच्चा है जी, मेरे ख्याल से इसे पता भी नहीं होगा कि मुल्क में हो क्या रहा है क्या नहीं। मेरे ख्याल से कि इस एज के बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि मोदी कौन है, लेकिन उसका जज्बा और वो जज्बा उसके सराउंडिंग से उसे जो मिला है जी, वो देख लें। वो कह रहा है कि हम चीर के रख देंगे मोदी को। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे का जज्बा देखा आप? हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जज्बा, मजा आया सर, दिल खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ये बच्चा है ना, अभी बच्चा है तो बड़ा होगा तो क्या माशाल्लाह कितना। और सर मेरा दिल पता है किस बात पे खुश हुआ है? इस बात पे कि उस बच्चे ने जो जवाब दिया सर, वो कितना टू द पॉइंट दिया कि हमारी लड़ाई उनकी कौम से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मुल्क से नहीं है, हमारी लड़ाई उनके फौजियों तक से नहीं है, हमारी लड़ाई उस घटिया सोच से है जो वहाँ पे जनरेट की जा रही है एक स्पेसिफिक क्लास में। हमारी लड़ाई वहाँ की मौजूदा हुकूमत से है जो इतनी नीच किस्म की हुकूमत है कि जिन्होंने रात को सोते हुए आम शहरियों पे, सिविलियंस पे अटैक किया है और अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। ऐसे बहादुर आप, बहादुरी ये होती है जो रात को पाक फौज ने करके दिखाई है और आप लोगों को पता चल गया बहादुरी। नींदें उड़ा दी हैं सर, नींदें उड़ा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनको लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। हमारा तो जज्बा यही कह रहे हैं कि हमको फौज इजाज़त दे, हम खुद जाके उनको चीर पार कर दें, ठीक है ना। हमसे तो रहा नहीं जाता, ज़ाहिर माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग जो भी शहीद हुए हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है ना। बस कौम से यही रिक्वेस्ट है कि उनको मुड़ तोड़ जवाब दिया जाए और हम लोग बैठ नहीं सकते जब तक उनको जवाब ना दिया जाए। सर आप क्या करते हैं? मैं जी बाइकें चलाता हूँ। बाइकिया चलाते हैं? ये हमारे भाई बाइकिया चलाते हैं। बाइकिया चलाने वाले का मतलब ये है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी से उनका ताल्लुक है। इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो इतनी मेजर किस्म की जिम्मेदारी होगी कि इन्होंने बाइकिया चला के अपने घर में काफ़ी सारे लोगों का पेट पालना है जी, उनके लिए खाना लेके जाना है, अपने घर का सर्किट जो है उसको जारी रखना है, चलाए रखना है जी। लेकिन वो अपनी जॉब की, अपने रिस्क की, अपने कारोबार की, अपनी आमदन की, हर चीज़ की फ़िक्र छोड़ के कह रहे हैं कि मैं खुद इंडिविजुअली उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हर चीज़ हमारे लिए बाद में है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ हमारे लिए सेकेंडरी है। पहली चीज़ जो हमारे लिए वो हमारा मुल्क है और वो है और वो हमेशा रहेगा जी, ये हम आपको बताएं। इंशाल्लाह जी, बेशक जी, हम इस मुल्क के लिए दुआ भी करते रहते हैं और हमारी फ़ौज जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी इंशाल्लाह। बेटा क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ऊंचा बोलें थोड़ा, मेरी आवाज़ देखें कितनी ऊंची है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है? अच्छा, तो क्या ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं कल रात से अभी तक की सिचुएशन पे आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी जॉबलेस हूँ। अल्लाह खैर करेगा। ये क्या हरकत की है इंडिया ने? देखिए, अगर इन्होंने फ़ाइट वगैरह करनी होती तो डे में करते, रात को इन्होंने छोटे बच्चे वगैरह उन पे इन्होंने बुज़दिली दिखाई है जी। यार सुबह के टाइम फाइट करो अगर फाइट करनी है। और यार चलो रात को करो आप, लेकिन मर्दों की तरह करो ना। ये क्या औरतों वाला काम है, मासूम बच्चों के ऊपर बम्पिंग? हाँ, ये तो कोई काम ना हुआ। आना है तो सीधा सरेआम हमें धमकी दे के सारे फाइट करो। और पाकिस्तान ने भी फिर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसी है। और अगर अभी भी वो बाज ना आए तो फिर उनका और ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। भाईजान पाकिस्तान आर्मी को सलूट मारते हैं। इनका जवाब एंड से ही होता है। इनका जवाब पत्थर से दे रहे हैं सर हम। आप कैसे हैं भाईजान? खैरियत? शुक्र अल्लाह का सर। ठीक है जी, शुक्र। इन्होंने मुझे लगता है क्रिकेट का मैच समझ लिया था इंडिया ने, इनको पता नहीं था कि ये वॉर है। ऐसे ही है, इनको पता नहीं है ना, ये पाकिस्तानी फौज को जानते नहीं है अभी। ऐसे ही है, ये रात को इन्होंने हमला किए, ज्यादती किए इन्होंने। बेसिक बता के करें जो करना है, फिर देखते हैं कौन पावरफुल है कौन नहीं। लेट सपोज बता के ना करें, मर्दों की तरह मर्दों से लड़े ना, बच्चों से कौन लड़ता? बच्चों से कौन लड़ता है? ज्यादती की है इन्होंने हमारी मस्जिदें शहीद की हैं। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, ये ज्यादती है। ये सर मुझे हमारी एक वो नगमा था वो याद आ गया। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। जो बच्चों से लड़ता है, ऐसे ही है। सही बात है, उसमें कोई शक नहीं। हिम्मत है तो मर्दों की तरह हो ना। मर्दों की तरह हो ना, आते नहीं ना, डरते हैं, बुज़दिल है ना, काफिर है ना। इतने बुज़दिल हैं सर कि फिर जब हम जाते हैं, हम भी अभी गए नहीं हैं, अपनी हुदूद में रहते हुए हमने उनकी आंखें खोली हैं तो झंडे लहरा रही हैं। ऐसे ही है, सही बात। माफिया मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे आगे त्यारे गिन लो। ऐसे ही है, खुद गिनो, हम क्यों गिने? खुद गिना बताया, उनके मीडिया ने बताया, उन्होंने 3 का इतराफ कर लिया, 2 को और करेंगे। बेसिक 5 गिराए हमने, वो कह रहे हैं 3 गिराए हैं, हमने 5 गिराए। 5 त्यारे और एक हीरोन ड्रोन, वो भी गिराया हमने। ऐसे और ये हमने विद इन मिनट्स की। मर्द ऐसे ही है, पाकिस्तानी ऐसे ऐसी। सही बात है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ बाबर महमूद साहब मौजूद हैं
सदर हाल रोड के, और पीछे जो आपको अभी थोड़ी देर पहले फ्लैक्स दिखाई है, ये फ्लैक्स भी इन्हीं की जानिब से, इन्हीं की यूनियन की, इन्हीं की टीम की जानिब से यहाँ पे शाया की गई है। बाबा साहब कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। बहुत ही एक बुज़दिलाना बचगाना हरकत की है हमारे हमसाया मुल्क ने कल जी, जिसका हम अफसोस इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि हमारे मुल्क पे हमला हुआ है या हमारे बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। ये तो वो शहीद हैं जिन्होंने जाके सर, जिनके लहू ने जन्नत के दिए जलाने हैं, जिनकी हम दुआएं करते हैं, जहाँ पहुँचने की दुआएं करते हैं, अल्लाह ने उन्हें शहादत दे दी। और ये तो वो जज्बा है। लेकिन आप इस बुज़दिलाना एक घटिया हरकत को कैसे देखें जी, जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि दुश्मन किसी गलतफहमी में नहीं रहे, अंदर घुस के भी मारेंगे और इनके हर हरबे को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। न्यूयॉर्क टाइम पे एक अखबार में पोस्ट लगी थी, इंडियन आर्मी थी, उसके पीछे इंडियन मीडिया था, उसके पीछे इंडियन अवाम थी, धक्का दे रहे थे फौज को कि जंग में जाओ। वो इंडियन फौजी जंग के लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ गया है मोदी को अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन उस बदबख्त को ये नहीं पता चला कि मैंने टक्कर किन से ले लिया। उसकी गलतफहमी थी, ये थी कि शायद वो इसराइल बन के गज़ा पे हमला करने की सोच रहे थे कि आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, साथ ही पता चला जी आज नाश्ता 5 त्यारों का है। आज पूरी गांव नाश्ता करेगी 5 त्यारों का इंशाल्लाह ताला। अब तो सबको ये भी पता चल गया कि ये जो त्यारा था इनका, उसकी कीमत $30 करोड़ है, और जिसने मार कर आया वो $3 करोड़ का। इस वक्त तो मैं समझता बड़ा ब्रांड तो हमारा त्यारे का हो गया जी। अच्छा सर, थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे GF-10 ने गिराया, अभी GF-17 तो बाहर निकला ही नहीं है। निकला ही नहीं, तो अभी छोटा भाई जाके उनका ये हाल करेगा। हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए, भाई आप सब लोग अपने अपने मोबाइलों पे ना तस्वीरें लगाएं अपने त्यारों की जो हम बना रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि राइफल को गिराना है तो इन त्यारों से काम ले, इनसे अच्छा ब्रांड कोई नहीं है। 6% उनके सर शेयर गिर गए, कीमतें गिर गई हैं जी। ये भी आज़ाद पाकिस्तान को हासिल है, और हम अपनी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, अपनी फ़ौज के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ताजर बरादरी और पूरी कौम इंशाल्लाह ताला अपनी फ़ौज के शाना बशाना करे, जानी तौर पे भी और माली तौर पे भी। हमारी फ़ौज हमें जो भी हुक्म देगी इंशाल्लाह ताला हम उसका पूरा पहरा देंगे। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के दौर में चंद लम्हों में 5 त्यारे गिरा देना, और उनकी जो चौकियाँ तबाह की हैं वो अलग हैं। आज मैंने आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए हैं, लेकिन माने आप अपने सारे प्रोग्राम निकालिएगा, जो जहाज़ गिराने के बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस वक्त पूरी कौम खुश है। और अगली बात, उन्होंने अपने हिस्से की बॉलिंग कर ली है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बारी है। अब चाहे सफ़ेद झंडे लहराएं या सफ़ेद झंडों को लाल करना हमारी जिम्मेदारी। हाँ, अब लाल करना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह के हुक्म से जो पाकिस्तान लाल करेगा वो इनको भी पता चलेगा, और दुनिया के लिए भी मैसेज है। दूसरी चीज़, ये मोदी वो है जिसने इसराइल का भरपूर साथ दिया है गज़ा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम 1.5 साल से इस गुस्से में भी थी और फील भी कर रही थी कि हम गज़ा के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो इंशाल्लाह ताला गज़ा का भी बदला इंडिया से लेंगे और मोदी से लेंगे। मोदी का जब भी इलेक्शन होता है, फिल्में चलाता है, सबसे ज़्यादा तो मसला तब हुआ ना कि पूरी दुनिया में उसको जब शर्मिंदगी हुई, वो कोई सबूत पेश नहीं कर सका, और हर एक ने समझाया कि तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है। और पाकिस्तान ने जो सबूत दिए इसकी दहशतगर्दी के, वो हर जगह पे कबूल भी हो गए। अब इसको भागने के लिए रास्ता कोई नहीं मिल रहा था, इसने रात के अंधेरे में वहाँ पे ये छोटे बच्चों पे गोलाबारी करके वो वाली हरकत नहीं की। नहीं, वो है भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, उसने शादी की है? यार वो तो सारों को पता, उसकी पूरी कौम ढेर है, कौम को पता है कि उसने शादी इसलिए नहीं की कि उसके में मर्दों वाली कोई हरकत ही नहीं है, काम ही नहीं है। बुज़दिल था, बुज़दिलों वाला काम किया। वैसे भी आप याद रखें, कभी आप इन चक्करों में ना दिन को सो जाया करें। जब इंडिया से झगड़ा हो ना, दिन को सो जाया करें, रात को उठा करा, क्योंकि ये रात के अंधेरे में हमला करते हैं। बुज़दिलाना। वैसे भी हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के। मैंने बताया आपको, फजर के बाद ये जंग की सूरत हाल का पता चला। ये मालूम है क्यों है? मैं क्यों सोया हुआ था इतना? भाई जिनकी फ़ौज जाग रही है,
जितनी फौज इतनी ताकतवर है। हमें अपनी फौज पे अल्लाह का शुक्र है, इत्मीनान है, उसी इत्मीनान की वजह से कौम सही होती है। एक गलत फहमी सर मैं भी इनकी दूर करना चाहता हूँ, छोटी सी वो गलत फहमी ये है कि आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि आपके पास जो आर्मी ऑन ग्राउंड है वो हमसे 4 गुना बड़ी है, आपके पास जो एयरफोर्स है वो हमसे 6 गुना बड़ी है, आपके पास जो नेवी है वो हमसे 9 गुना बड़ी है। इस गलत फहमी में ना रहिएगा जी। आपकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस गलत फहमी में ना रहिएगा, क्योंकि वो 313 थे और वो 10,000 थे। यहाँ 313, वहाँ के 10,000 पे भारी रहेंगे। इसके अलावा भी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, गजा के 22 लाख लोग नहाते, हमास के पास ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने हैं या छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अमेरिका ने और इसराइल ने 1.5 साल से हर तरह का बारूद और असला वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। वहाँ पे कोई बिल्डिंग सलामत नहीं है, लेकिन किसी का जज्बा वो नीचे नहीं गिरा सके, उनको वो शिकस्त नहीं दे सके। शिकस्त तब होगी जब मैं मानूंगा, जब तक मैं डट के खड़ा हूँ दुश्मन के लिए परेशानी है। तो ये देखें ना वहाँ पे जो हुआ है कि अगर इसराइल की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी अपने गुमशुदा बंदे 22 किलोमीटर के अंदर से तलाश नहीं कर सकते, ये जो चैनलों पे बैठ के कैमरे के आगे बैठ के लोगों को बताते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, सुपर पावर ये इसराइल है, और साथ में ये भी कहते हैं और ग्रेटर इसराइल जो बनाया हुआ है नक्शे में इसराइल ने सारा बनाया, ये लोग अपने अंदर से गलतफहमियाँ निकाल दें। अगर 69 लोगों से वो 22 किलोमीटर का इलाका खाली नहीं करवा पाए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर दुनिया में अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों के पास गैरत भी है, लेकिन वक्ती तौर पे बेहिस्सी है, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ हमें को प्रैक्टिस मिल गई, हमारे असला भी चेक हो गया, फौज भी चेक हो गई, और वैसे भी हमारे बोर हो रहे थे, हमारी फौज भी बोर हो रही थी। 71 के बाद जंग भी कोई नहीं हुई, हमारी इस कौम ने ना जंग नहीं देखी थी, तो पहली जंग है, ये पहली जंग है। हमें तो इसकी सालगिरह भी मनानी है इंशाल्लाह ताला। ये अगले साल इसी दिन इंशाल्लाह ताला केक काटेंगे इसी चौक में। ये 7 मई ना हम आपको भूलने देंगे ना खुद भूलेंगे। 7 मई में बेशक आपने कुछ और सोचा था, लेकिन कहते हैं ना सोचने वाला वो है, तकदीर लिखने वाला वो है। आपने जो सोचा था वो नहीं हो सका, जो उसने लिखा था वो हो गया है, और अल्लाह के हुक्म से वो हमने करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। अभी आप को हो सकता है आज रात को सुबह नाश्ते के बाद या कल दिन के उजाले में 48 घंटे का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त जब हम बातें कर रहे हो पाकिस्तान ने काम डाल दिया हो, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे तक आपको अपनी हदूद में रह कर डिफेंस करना होता है, और अभी वो 48 घंटे हमारे चल रहे हैं। अगर आप बाज ना आए और 48 घंटे भी गुजर गए, तो अगर अपने हदूद में रहते हुए हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको वहाँ पे गिरा रहे हैं हम इतना ज़्यादा बुरा, तो क्या होगा जी। हमारे JF-17 थंडर की शक्लें तो आपने देखी हुई हैं जी, वो किस तरह के बने हुए हैं, तो हम सकते हैं थोड़ा ध्यान रखें। त्यारे नहीं, शाहीन चाहिए, जिगरे वाले पायलट चाहिए जो खुद जान देने के लिए हर टाइम तैयार हैं। हमारा तो मामला ये है कि हमारा हर फौजी जान देने के लिए खुद जा रहा है, लेकिन आगे बुज़दिल है, जान लेने वाला है कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म है। पाकिस्तान पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।